हेलो क्लास थर्ड, हिंदी फर्स्ट है ये आपकी। ये चैप्टर 9 बर्फीली यात्रा कर चुके हैं हम। आज आपका चैप्टर है 10 दो बैलों की कथा, है ना। दो बैलों की कहानी है ये। झूरी के पास दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। किसके पास थे दो बैल? झूरी के पास। और क्या क्या नाम थे उनके? हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते, जिसमें खाना खाते करते हैं ना उसके अंदर। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बैल जो थे चौंक गए। आश्चर्य हुआ उन्हें कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं, है ना। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। अब जब उन्हें ना तो वो गया पसंद था, ना उन्होंने खाना उसको अच्छा दिया, तो उन्होंने भाग जाने का फैसला किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा, थान होता है जिसमें वो खाना खाते हैं ना बैल अपने, वो थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वो समझ गया था कि हाँ क्यों आए हैं ये। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अब पत्नी जो थी उनकी वो खुश नहीं थी, और उसकी झूरी की। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वे बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे। मोती बहुत शरारती था ना, इसलिए। पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वे उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। अब दोनों परेशान हो रहे थे कि ये काम इतना करवाता है, मारता भी है हमें, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे बस। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। होता है ना कि जब कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम सब चीजें भूल जाते हैं, ऐसे ही वो दोनों थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वे भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। अब कौन मिला रास्ते में? उन्हें सांड मिल गया। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरे पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वे किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। अब लड़ाई हो रही थी उनकी दोनों की। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। अब वो जो थे उन्हें भूख लगी। भूख तो लग रही थी, हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। पहले तो सांड आ गया और अब खेत के जो रखवाले थे वो आ गए, पकड़ लिया और काजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हौज में और भी कई जानवर थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा।
रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हौज वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी से सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वे दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। मतलब उनको जो थी कमजोरी महसूस हो रही थी वो भी महसूस नहीं हो रही थी। वो चलने लगे। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वे उससे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वे व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। शिक्षा, हमें जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से रखेंगे उन्हें, वो भी हमें प्यार देंगे और साथ देंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।